हमारा टॉपिक, एक विश्वासी को कौन सी 5 चीज़ें बचानी चाहिए अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को हो सकता है कि वो अपना फाइनेंस बचा रहे हों, कुछ लोग अलग अलग तरीके से अपने कपड़े बचा रहे हों। मैं कह रहा हूँ कि अभी प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा था कि बहुत साल पहले कि दिल्ली पर इतने अटैक होंगे और दिल्ली की राजधानी चेंज करनी पड़ेगी, दिल्ली की राजधानी चेंज करनी पड़ेगी। फिर सुनना, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था बहुत सारी बातें कि बहुत सारे लोग बोलते आ रहे थे कि अभी तीसरा युद्ध हो जाएगा, तीसरा युद्ध हो जाएगा। मैंने 2023 में भी बोला, प्रभु ने मुझे नहीं अभी नहीं होगा, 2024 में नहीं होगा, 2025 मार्च के बाद कि आप सुनेंगे, आप खबरें सुनेंगे, ऐसा होने लगेगा। आप इसको लिख लिया करो, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि ये भविष्यवाणी आपको याद रहे। और बहुत सारे अटैक्स ऐसे होंगे जगह जगह, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम इस समय वचन की सेवकाई में जाएंगे। एक विश्वासी 5 चीज़ें अपनी 5 चीज़ें बचानी चाहिए उसको, वो लेकिन वो कौन सी हैं उसको नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आप लोगों से बात कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों पर शैतानी अटैक हो रहे हैं और जीवन में बार बार अटैक हो रहे हैं। हो सकता है आज आपके ऊपर भी फाइनेंस पर अटैक हो रहा हो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ों में आपके ऊपर अटैक हो रहे हो और आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आप तंग आ गए हो। और इसी समय आप कह रहे हो कि परमेश्वर ये मेरे ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। अटैक वाले लोग ज़्यादातर क्या होता है कि वो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ज़्यादातर बैक स्लाइड हो जाते हैं जब उनके नुकसान होने लगते हैं। तो होली पावर ने, होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि उन लोगों को समझा आज उन 5 तरीकों से कि वो लोग उन चीज़ों को ध्यान दें। कि आप देख सकते हैं कि शैतानी ताकतें जो होती हैं वो 5 चीज़ों की पर आपकी अटैक करती हैं, उनको आपको संभाल के रखना। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, आपके नेचर पर अटैक करेगा। सबसे पहले वो अटैक आपके नेचर पर करेगा, आपके स्वभाव पर करेगा। क्योंकि मैं वचन के साथ साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए सीखना जरूरी है। कुछ लोग आते हैं और वो सोचते हैं यहाँ पर बाबा सिस्टम है, हाथ रखेगा और हो जाएगा। परमेश्वर करता है, हाथ रखने से चंगाई देता है, लेकिन जब आप वचन का ज्ञान लेकर आते हैं तो उसी समय परमेश्वर जल्दी आपको आशीष देता है। बाइबल बोलती है कि जो वचन का ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग नाश हुए जाते हैं। तो आपको सुनना है ध्यान से और वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अटैक योर नेचर, मतलब ये आपके नेचर पर अटैक करती हैं चीज़ें, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। तो वो अटैक करेगा आपके स्वभाव पर कि ताकि आप उसके चेले ना कहलाएं। आप, क्योंकि आपके स्वभाव के कारण, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका स्वभाव अच्छा होगा तो आपकी मम्मी डैडी भी विश्वास जो 2 साल लोगे नहीं कर रहे वो 2 दिन में करेंगे। आपका नेचर आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी परमेश्वर के कामों में आत्माओं को बचा सकते हैं। लेकिन वो शैतान को मालूम है इस बात के लिए कि इनका नेचर कितना कीमती है। क्योंकि चुंगी लेने वाला क्या कर रहा था, चुंगी लेने वाला जब वो पहले क्या करता था, वो लोगों को ठगता था, लोगों को ठगता था, उनके पैसे रख लेता था, उनकी ज़मीनें रख लेता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के दर्शन किए तो उसका नेचर बदल गया। और उसके बाद क्या हो गया, अब वही आदमी वो जो है लुटा रहा है वो लुटा रहा है, कह रहा है 4 गुना वापस दे रहा है। जिसका लिया था कहता है यीशु मसीह में 4 गुना वापस दे दूंगा। तो मतलब परमेश्वर नेचर बदलता है। याद रखना, कुछ लोग बोलते हैं धर्म बदलता है, याद रखना परमेश्वर नेचर बदलता है। सबसे पहले आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो सबसे पहले आपका स्वभाव बदलेगा। अगर आपका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा तो मैं नहीं मान सकता कि यू आर क्रिश्चियन, आप प्रभु में नहीं है। अगर आपका स्वभाव चेंज हो रहा है, आपका पहले गुस्सा आता था अब वो थोड़ा कम हो गया है, आप चेंज हो रहे हैं, कोशिश हो रही है आपके अंदर, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अंश आना शुरू हो गया है। मतलब नेचर पर अटैक करता है। उसको मालूम है कि जब मसीहत में एक व्यक्ति आता है तो उसका नेचर सुधरने लगता है। वो गाली देता था, 500 गाली देता था एक सांस में, लेकिन अब वो गालियां नहीं देता, अब वो झूठ नहीं बोलता, अब वो ऐसे काम नहीं करता। मतलब उसके स्वभाव में चेंजिंग। अगर आपके स्वभाव में चेंजिंग आ रही है तो याद रखना आपके हर काम में आज से चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी औरतों के नेचर यही रहते हैं कि आदमियों के नेचर यही रहते हैं
कि नहीं मेरे को पैसा नहीं होता तो उसको गुस्सा आता है। औरतों को के नेचर ये होते हैं कि अगर उसकी चीज़ उसके भाई और सास को दे दो, माँ को दे दो, बाप को दे दो तो वो अच्छी है, जेठानी दरानी को दे दो तो वो अच्छी नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको नेचर नहीं बिगाड़ना। अगर आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है तो आप अपने स्वभाव को मत खोएं, मत परमेश्वर का आत्मा कर अपनी शांति को मत खोएं। तो आप उसी समय शैतान के विचारों को आप समझें कि वो आपके ऊपर एक अटैक करना चाहता है, मतलब नेचर पर अटैक करना चाहता है। उसको पता है कि अगर इसका नेचर ही खराब हो गया, इसका स्वभाव ही गुस्से में आ गया, तो ये आज बाइबल नहीं पढ़ेगा और आज ये प्रार्थना नहीं करेगा। तो वो पहला अटैक है। कहता दूसरा, कहता आत्मिक लाइफ पर अटैक करता, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर। जब कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं, आप पवित्रताई में चलने की कोशिश करते हैं, तभी आपको उसी चीज में गिराने की कोशिश करता है। कह रहा तीसरा अटैक पारिवारिक जीवन पर करता है कि परिवार में कोई ना कोई समस्या लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बात याद रखना, ये समस्याएं जब तक खत्म नहीं होती, जब तक आप चिंता करना बंद नहीं करते, ये अटैक्स वो करता रहता है लाइफ पर। एक मसीह विश्वासी, एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी कि पापा मैं इतनी बाइबल पढ़ती हूँ, इतना प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे जीवन में, मेरे घर पे इतने अटैक्स क्यों हो रहे हैं। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे इसको बता कि इसके घर पर अटैक्स इसलिए हो रहे हैं। कहता है कि इसने अपनी 5 गेट क्षेत्रों को बंद नहीं किया हुआ, मतलब 5 इंद्रियों को बंद नहीं किया हुआ। कौन सी कह रहा है कि वो आँख, कान, मुंह और मन। और कहता है कि आपको इन चीज़ों को अपने आप को देह प्राण आत्मा जो कि यीशु मसीह की है, कहता है उसको आपको ध्यान से करना है, क्योंकि शैतान ने कह रहा है इन चीज़ों 5 इंद्रियों पर बड़ा जोर दिया हुआ है। एक आदमी आंखों के कारण कहता है कि वो गिर जाता है। कह रहा आपकी आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है, पारिवारिक जीवन पर अटैक करता है, आपके फाइनेंस पर अटैक करता है, आपकी धार्मिकता पर। अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना, उसका मतलब इकट्ठा लिख देता है। अब आपकी धार्मिकता पर अटैक करता है, मतलब अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। जो आप अपनी गवाही देते हैं तो आप एक धार्मिक वो कहलाए जाते हैं, धर्मी कहलाए जाते हैं। तो अपनी धार्मिकता को खराब नहीं होने देना। अपने जो आपने डिसीजन लिए होते हैं तो वो आपकी धार्मिकता है। आपने अपनी धार्मिकता पर आप पर अटैक करता है, आपकी गवाही को खराब करने की कोशिश करता है। मतलब तो आज आपको इन चीज़ों पर बचना है। कहता लेकिन अगर आपको इन 5 में अगर कुछ गलत लग रहा हो तो आप कह सकते हैं। देखो ज़्यादातर हर व्यक्ति के साथ नेचर पर अटैक होता है, उसके स्वभाव पर, उसकी आत्मिक लाइफ पर, उसके पारिवारिक जीवन पर, उसके फाइनेंस पर अटैक होता है। और इसलिए क्योंकि ताकि ये बढ़ ना पाए और घट जाए और प्रॉब्लम आए। शैतान ने ज़्यादातर देखो दाऊद की स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक किया, और उसके बाद उसने क्या किया, कहता उसके दाऊद के परिवार पर अटैक कराया। जब दाऊद युद्ध में गया हुआ था, पीछे से उसके परिवार पर अटैक करा दिया, मतलब कि ताकि वो टूट जाए और समस्या में चले जाए। अयूब के फाइनेंस पर अटैक कराया, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है, कहता है कि फाइनेंस पर करे कि खासकर फाइनेंस पर अटैक करता है, क्योंकि उसको मालूम है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6:21, देखो क्या लिखा। हाँ, कहता जहां तेरा मन होगा, जहां तेरा धन होगा, वहां तेरा मन लगा रहेगा। मतलब उसने क्लियर कर दिया इसको। पहले से पढ़ेंगे शुरू से इसको, हाँ इसके 20 से पढ़ेंगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना कहीं बिगाड़ने वाला है, जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। हम कई बार इन विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करते। एक आदमी बोल रहा था, कहता है पापा कि मुझे पता समझ नहीं आ रहा, कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे करेंगे, यहाँ तो धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसके कहने का मकसद ये है, कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों में आगे चलते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आपको वो कह रहा है कि अपना धन जो है आप यहाँ दूसरों, कहता है कि आपने जो दूसरों की हेल्प किया, गरीबों की हेल्प किया, आपने जो दान दिया, आपने दशमांश दिया, आपने जो है कहते हैं कि अच्छा कर्म किया, तो उसका मतलब आपने अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लिया। आपकी समझ में आया? मतलब जो थोमा को एक राजा जो है वो दान देता था, वो क्योंकि एक बड़ा कलाकार था, वो एक महल बनाने वाला कलाकार था। मैं इस वचन से बता रहा हूँ। तो वो उसी समय वो महल के लिए उसको बुलाया गया, और उसी समय वो कारीगर था बहुत बड़ा, तब उसको महल के लिए बुलाया गया। जब उसे महल के लिए बुलाया गया बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत नंबर 1 परफेक्ट मिस्त्री था, और उसी समय उसको राजा ने बहुत पैसा दिया। लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान को जानता था थोमा, वो सुसमाचार सुनाना चाहता था। वो हमारे इंडिया में गोवा तक भी आया, हो सकता है पंजाब तक भी आया। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उस राजा का महल जब बनाने के लिए किया, तो उसी समय उसने देखा, कहते कि यहाँ पर तो इतना बड़ा महल
बनाने के लिए उसने पैसा दिया, सब कुछ दिया उसको, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो फिर आ जाता, फिर पैसे लेके चला जाता, फिर वो महल बनाता, फिर चला जाता। लेकिन एक दिन कह रहे थोमा को दिखाई दिया और वहां पर राजा ने कहा मैं इसका महल देखने के लिए जाता हूँ। कहता है इसने मेरा महल कितना सुंदर बनाया है, मेरे से पैसे लेके जाता है। 4 किस्तें लेके चला गया और जैसे ही वो 4 किस्तें लेकर गया वहां पर, तो उन्होंने देखा कह रहे कि वहां पर तो कोई भी महल नहीं है। तो इसका और बार बार थोमा उसको क्या कह रहा था, कहता तेरा जो कह रहा है जो तेरा महल है वो स्वर्ग में बन चुका है, क्योंकि तूने इतना दान दिया है। कहता मैंने तेरे पैसों से लोगों में दान बांटा है, लोगों की हेल्प की है, लोगों का ये किया है। उसने राजा ने उसको जेल में डलवा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें लोग नहीं जानते, लेकिन राजा का जब भाई मर गया तो उसको बाद में पता लगा कि थोमा ने कहा मेरी प्रेयर के द्वारा ये जिंदा हो जाएगा, तो उसने प्रेयर किया और वो जिंदा हो गया। तो मतलब कि इजरायली लोग ये बताते हैं ऐसी घटनाएं। तो आपको इन चीजों में कोई पुराने जो बिशप हैं, पुराने जो पुराने जो पास्टर पुरानी किताबों में वो अपनी गवाहियों में लिखते हैं ऐसी ऐसी बातें, उनसे मैं पढ़कर मैं प्रेरित होकर मैंने ये बात आपको बताई है कि पंजाब के अंदर भी कहता है कि ये ऐसी ऐसी कहानियां हमने सुनी है। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको